केतु को क्यों हम गणेश जी से जोड़ते हैं और हम केतु के लिए क्या उपाय करें। तो देखिए, जब भी हमें कोई ग्रह परेशान कर रहा होता है तो हम उसके उपाय करते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। राहु और केतु वैसे ही ऐसी प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं कि आदमी निकल ही नहीं पाता, और केतु तो वैसे ही रहस्यमय ग्रह है, जुड़ा हुआ है बहुत सारी चीजों से। इतनी अनहोनी सी ऐसी चीजें होती है जिनको हम समझ ही नहीं पाते। पहले इस चीज को समझते हैं कि केतु क्या है, तभी हम समझ पाएंगे इसको कैसे हम गणेश जी से जोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि क्या उपाय करें। तो अभी शॉर्ट में ही बताऊंगी। तो देखिए, केतु ग्रह को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि वो राक्षस जो कि अमृत मान करना चाहता था, समुद्र मंथन के बाद अमृत मान करने के लिए राक्षस बैठ गया देवताओं के बीच में, मोहिनी रूप बना के। जब विष्णु जी सबको दे रहे थे अमृत, तो वो बीच में बैठ गया सूर्य और चंद्र के बीच में, और जो अमृत है पी ही लिया था अंदर। तो सूर्य ने बता दिया और एकदम से ही विष्णु जी ने उनकी अपने चक्र से उनकी गर्दन अलग कर दी। तो जो ऊपर का हिस्सा है, अमृत पिया हुआ, अमृत तो पी लिया था ना, वो राहु है, और जो नीचे का धड़ है वो केतु है। तो देखिए, गणेश जी क्या है, जब हम गणेश जी को देखते हैं तो गणेश जी के साथ भी कुछ हुआ इसी तरीके से कि उनकी जो गर्दन है वो अलग हो गई थी उनके धड़ से। तो जो धड़ का हिस्सा है वो गणेश जी का, ऊपर उनके फिर हाथी का सिर लगा दिया गया। तो मैं अभी गणेश जी की पूरी स्टोरी की बात नहीं कर रही। सबसे मेन चीज ये है कि गणेश जी भी धड़ है और वो भी धड़ है जो केतु है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गणेश जी से ही तो जुड़ा हुआ है। अब हमें समझना पड़ेगा कि केतु क्या है। रहस्यमय चीजों से जुड़ा हुआ है, कीटाणुओं से जुड़ा हुआ है, वायरस से जुड़ा हुआ है, बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ है, वो चीजें जो हमें दिखती नहीं है लेकिन हमारे जीवन में बहुत अस्तित्व रखती हैं, वो केतु है। आज के समय में जो हम ये वायरल इन्फेक्शन देख रहे हैं, महामारी देख रहे हैं, वो भी केतु का ही प्रताप है। तो देखिए, केतु कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो छोटा सा छोटा कण जिसको हम इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, वो केतु है। तो अब ये देखिए कि केतु को हमें अपने केतु को ठीक भी करना पड़ेगा। गणेश जी से जुड़ा हुआ है केतु, और ऊपर क्या लगाया, हाथी का सिर लगा दिया गणेश जी के, ये समझिए। देखिए, गणेश जी महादेव और पार्वती के अपने पुत्र नहीं हैं, उसके बाद भी पार्वती माँ और शिव जी उन्हें वैसे ही प्रेम करते हैं। उनके सिर के ऊपर हाथी का सिर है, मनुष्य शरीर होके, उसके बाद भी सब उनकी पूजा सबसे पहले करते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि कितनी अजीब है, कभी लगा, कभी नहीं लगा। जब भी उनके बारे में सोचते हैं तो कितना पॉजिटिव लगता है, उनका वो रूप कितना सौम्य, कितना सुख देने वाला लगता है। क्योंकि हम ऐसा सोच ही नहीं सकते कि मनुष्य के ऊपर ये लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसके पीछे और बहुत गहरी गहरी बातें हैं, वो चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। केतु जो कि अपनी संतान नहीं है, उन बच्चों से जुड़े हुए हैं, उन अनाथ बच्चों से जुड़े हुए हैं जो कि जिनके माँ बाप नहीं हैं, हमारी संतान नहीं है। अगर उनको भी आप अपने ही संतान की तरह प्यार करेंगे, उनके लिए आप कुछ करेंगे, तो बिल्कुल आपका केतु स्ट्रांग होएगा। वो लोग जिनके माँ बाप नहीं है, वो बच्चे जो कि अनाथ हैं या उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, आप उन्हें सपोर्ट करेंगे तो आप अपने केतु को ठीक करेंगे। इसका मतलब वो अनहोनी चीज़ें, वो वायरल इन्फेक्शंस, जो प्रॉब्लम, वो रहस्य में प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में आती है, वो नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप ही, आप देखें ना, आप उन बच्चों को करेंगे मदद। एक तो जो उनके माँ बाप हैं जो ऊपर चले गए हैं, उनको कितना सुकून मिलेगा, अरे हमारे बच्चों की कोई केयर करा। क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, और वो बच्चे की तो कितनी कोमल भावनाएं होती हैं, कितनी शुद्ध भावनाएं होती हैं। उसके लिए कोई जरा सा भी कुछ कर देते हैं ना, एक टॉफ़ी भी दे देता है, वो खुश हो जाता है। आप उसके लिए कुछ ज़्यादा करेंगे तो उसकी कितनी प्योर फीलिंग्स होंगी, और वो उसकी प्योर पॉजिटिविटी आपको कितनी आगे तक ग्रोथ के लिए जाने वाली है। जब भी आप पे कोई समस्या आने वाली होगी, वो एक शील्ड बना देगी आपके आसपास, एक पॉजिटिव शील्ड, और आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगी। अब देखिए, गणेश जी के ऊपर हाथी का सिर है, तो अब आप ये देखिए कि वो जानवर जो कि रोड्स में घूमते रहते हैं, जिनका कोई देखने वाला नहीं है, देखभाल करने वाला नहीं है, जंगल में तो वो है, तो वो उनका सिस्टम अपना बना है, अपने आप अपना हिसाब किताब करते हैं वो। लेकिन जो रोड्स में घूम रहे हैं, अगर आप उनकी परवाह नहीं करते हैं, आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप इग्नोर करते हैं, तो आप अपना केतु खराब कर रहे हैं। चाहे आपको केतु के उपाय की ज़रूरत हो या ना हो,
अगर आप अपने आपके आसपास मोहल्ले में कोई ऐसे जानवर हैं, अगर आप अपनी भी केयर कर रहे हैं और उनके लिए भी आप कुछ करते हैं, तो अपने आप ही आप इन सारी चीज़ों को बढ़ाएंगे, जो अपने अंदर की पॉजिटिविटी है। और देखिए, जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, केतु किससे जुड़ा हुआ है? केतु जुड़ा हुआ है बीजों से। कहते हैं ना, केतु के उपाय के लिए कुत्ते को रोटी खिलाओ, और कहा जाता है कि बीजों को दाना खिलाओ। दाना अपने आप में केतु से जुड़ा हुआ है, बीज जुड़ा हुआ है केतु से। और फिर पक्षी, पक्षी भी जुड़े हुए हैं केतु से। तो केतु का बहुत अच्छा उपाय है। जो पक्षी अपने आप कहीं नहीं, अगर उनको ज़रूरत है दाने की, गर्मी है, कुछ है, अभी पेड़ भी बहुत कम हो गए, तो आप अगर उनके लिए दाना डालते हैं, जो प्रॉपर प्लेसेस होते हैं, जैसे कई लोग डालते हैं दाना, तो पक्षियों को भी पता होता है कि यहाँ दाने मिलेंगे, वो सारे के सारे इकट्ठे वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा ना करें, कोई डाल रहा है आप ऑलरेडी वहाँ पे और डाल दें, भाई मुझे तो उपाय करना है। नहीं, आपको उपाय करना है, लेकिन वो पक्षी उसको यूज़ कर पाएँ। ऐसा ना हो कि आप दाने ही दाने भर दें और वो पक्षी उसको खा ही ना पाए, प्रॉपर बचा दें, या वो वेस्ट हो जाए। आपको लग रहा है बारिश आ रही है, आप तो भी डालते जा रहे हैं, और मतलब जो भी है, जो भी आप उपाय कर रहे हैं, वो उसको मिलना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। हमें सिर्फ करना नहीं है उपाय, हमें ये करना है कि हम जिसके लिए कर रहे हैं उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। वो बेनिफिट पक्षियों को भी मिलना चाहिए। और देखिए, छोटे बच्चे हैं, जानवर है, उसके अंदर से आप उसको, वो भूखा है, वो किसी को बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, वो रोड में, आप उसको अपने आप ही कुछ दे देते हैं। वो अपने आप, जो उसके मन में जो एक खुशियाँ आती है, उसके मन में जो एक आत्मा में जो इसके एक उसके एक ब्लेसिंग्स निकलती है, एक आशीर्वाद निकलता है, वो अपने आप ही आपको उस अननोन प्रॉब्लम से बचाता है और आपके ऑरे में एक पॉजिटिव शील्ड बना देता है। पक्षियों के लिए आप करते हैं, उनको कितना अच्छा लगता है। आप देखिए ना, ज़्यादातर एकदम खुश ही लगते हैं पक्षी, अपना आराम से आएंगे और आपका जो भी आपने दाने डाले हैं वो खा लेंगे। तो वो उनकी हैप्पीनेस भी जो उनके अंदर आएगी, वो जो खुशी है, आपके जीवन में भी उसी तरीके से खुशियाँ आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि अब आप बिना मतलब के ही, पक्षियों को ज़रूरत नहीं है, दाना ही दाना भर के रखें और वो वेस्ट हो जाए। नहीं, जिसको जहाँ ज़रूरत हो ना, उस हिसाब से दान कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ आपके घर के आसपास जो पक्षी हैं उन्हें दाने नहीं मिल रहे, तो आप दीजिए। आपको लग रहा है जानवरों को मुझे करना है, करिए। आपको लग रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें तो कोई और कर ही रहा है, मैं अनाथ बच्चों के लिए कुछ कर देता हूँ। आप जैसे भी ऐसे मदद करेंगे, बहुत अच्छी है। अब देखिए, अब अनाथ की परिभाषा, हम ये कहते हैं कि उसके माँ बाप ही नहीं है। हम इस चीज़ को भी समझें कि अनाथ वो किस वे में, कभी कभी क्या होता है, माँ बाप होते हैं लेकिन वो फाइनेंशियली इतने वीक होते हैं कि उसकी फीस तक नहीं भर पाते, पढ़ा नहीं पाते, उन्हें कपड़े नहीं दे सकते, उन्हें कुछ नहीं दे सकते। अब तो वो फाइनेंशियली तो वो बच्चे अनाथ ही हो गए ना। आप इस चीज़ को समझिए। अगर आप उन बच्चों को भी कोई सपोर्ट कर पाते हैं किसी भी तरीके से, इकोनॉमिकली, पैसे के उसमें फीस दे दें, कुछ भी, तो वो चीज़ें भी आपको बहुत प्रोटेक्शन देगी उन रहस्यमय चीज़ों से जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। केतु जुड़ा हुआ है टोने टोटके, जादू मंत्र, इन सारी चीज़ों से, क्योंकि समझ नहीं आती ना, इसीलिए केतु को इन चीज़ों से और जोड़ा है, हमारी इंट्यूशन से। क्योंकि केतु से होने वाली प्रॉब्लम्स, जैसे अभी फैली है महामारी, ये वायरस है, ये कहा वो छोटा सा क्या कीटाणु कौन सी बात कर दे पता नहीं चलता, कौन सा ऐसा छोटा सा विचार ऐसी नकारात्मकता फैला दे कि पूरी की पूरी दुनिया में ही वो लड़ाई करवा दे। एक छोटी सी चीज़ें भी कभी कभी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख लेती हैं। वो सारी की सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं केतु से। तो अगर अगर आप अपने केतु को ठीक करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और अपने जीवन की जो ये अननोन प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जो उलझने होती हैं, जैसे हम कहते हैं टोना टोटका, अचानक से आने वाली प्रॉब्लम्स, इनसे बचना चाहते हैं, तो आप केतु का उपाय कीजिए। वो बच्चे जो कि अनाथ हैं या किसी भी वे में वो अनाथ हैं, वो पक्षी, वो जानवर, उनके लिए आप पॉजिटिविटी रखेंगे ना, तो वो सब जो, तो अपने आप ही आप अपने आप को, अपने केतु को ठीक करेंगे। और आप समझिए, गणेश जी को समझिए, और गणेश जी क्यों इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए, क्यों हमें बताया जाता है कि सबसे पहले हमें इन्हीं चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है,
उसके बाद हमें किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है। तो देखिए जब भी हम पूजा करते हैं, हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके बाद हम कोई और पूजा करते हैं। क्यों? सबसे पहले अपने खाने के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचने से पहले थोड़ा सा हिस्सा किसी और के लिए भी निकालिए, थोड़ा सा कुछ किसी और के लिए भी करिए, फिर अपने लिए, अपने घर के लिए और अपनों के लिए कीजिए। यही सबसे ज़्यादा बढ़िया उपाय है केतु का। यही हमें बचाता है अननोन प्रॉब्लम से, टोने टोटके, रहस्यमय चीज़ों से, वायरस से, इन इन्फेक्शन से, जो एलर्जी बीमारियां हो जाती हैं, इन सब से। अगर आप चाहते हैं कि आप इन सारी की सारी चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट करें और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, तो जल्दी से जल्दी ये भी काम आप अपने जीवन में करना शुरू कर दीजिए। ऐसे ही बहुत सारी मैं ज्योतिष की चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी। और अगर आप जानना चाहते हैं बहुत सारी ऐसी ही बातें ज्योतिष के बारे में, रेकी हीलिंग के बारे में, आपके ऑरे के बारे में, वास्तु के बारे में, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको सारी। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए आपने क्या जाना, क्या सीखा और आपने क्या उपाय शुरू करे, ये भी मुझे बताइए। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही बहुत सारी मैं चीज़ें आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक आप ज्योतिष का सम्मान कीजिए, ज्योतिषियों का सम्मान कीजिए, जिन्होंने हमारे देश की इस धरोहर को संभाल के रखा है। मैं रमा जोशी, नमस्कार।